कहते हैं कि मन दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज होती है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। तो आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। किशोर नाम का एक साधारण लड़का पहाड़ी गांव में रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, न ही पैसा, न कोई बड़ी संपत्ति। उसका परिवार भी बहुत साधारण था, जो खेती से अपनी गुजर बसर करता था। लेकिन किशोर के दिल में कुछ खास था, उसकी इच्छा। उसे बचपन से ही महसूस होता था कि उसकी जिंदगी सिर्फ खेतीबाड़ी और गांव तक सीमित नहीं है। वह कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसकी पहचान बने और वह अपने परिवार की गरीबी दूर कर सके। लेकिन उसके सपनों का मजाक उड़ाने वाले बहुत थे। हर दिन कोई न कोई उसे कहता, किशोर, इतनी ऊंची ऊंची बातें मत किया कर। तू एक गरीब किसान का बेटा है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। सपने देखना छोड़ दे। लेकिन किशोर का विश्वास अडिग था। उसे यह मंत्र याद था, जो चाहोगे वही मिलेगा। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु का चेहरा तेजस्वी था और उसकी आंखों में असीम शांति थी। गांव के लोग उसकी ओर आकर्षित हुए और साधु ने सभी को इकट्ठा कर कहा, मैं यहाँ एक अनमोल शिक्षा देने आया हूँ। जो व्यक्ति मेरे सवाल का सही जवाब देगा, उसे मैं एक वरदान दूंगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गांव के सभी लोग साधु के सवाल का जवाब पाने के लिए उत्साहित थे। साधु ने पूछा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? लोगों ने तरह तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा स्वास्थ्य और किसी ने कहा सुख शांति। लेकिन साधु किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। तभी किशोर, जो अब तक शांत बैठा था, खड़ा हुआ और बोला, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारी इच्छा। अगर हमारे पास सच्ची इच्छा और मजबूत इरादा है तो हम किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। साधु ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में संतोष का भाव था। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा जवाब सही है। इच्छा ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, लेकिन याद रखना, यह वरदान तभी काम करेगा जब तुम्हारी इच्छा और निश्चय अटूट होंगे। किशोर के जीवन में यह पल बहुत बड़ा था। उसे लगा जैसे उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। साधु के आशीर्वाद के बाद वह और भी उत्साह के साथ मेहनत करने लगा। उसने गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया, जहां वह पढ़ाई करेगा और अपनी किस्मत को खुद गढ़ेगा। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी पैसे की कमी, कभी रहने की जगह की समस्या और कभी समाज की बेरुखी। लेकिन हर बार वह अपने भीतर उस साधु के शब्दों को दोहराता, जो चाहोगे वही मिलेगा। यह वाक्य उसकी शक्ति बन गया, उसकी हर मुश्किल का जवाब। वह हर दिन सुबह उठता और मेहनत करता, बिना किसी शिकायत के, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। वर्ष बीतते गए। किशोर ने न केवल पढ़ाई में सफलता पाई, बल्कि व्यापार के क्षेत्र में भी उसने खुद को साबित किया। अब वह एक बड़ा व्यापारी बन चुका था, जिसकी कंपनी देश भर में जानी जाती थी। उसने अपने गांव और परिवार की गरीबी को पूरी तरह से मिटा दिया था। किशोर का सपना, जो कभी असंभव सा लगता था, अब साकार हो चुका था। कुछ साल बाद किशोर अपने गांव लौट आया। गांव वालों ने उसका भव्य स्वागत किया। जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। किशोर को देखकर सभी को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर मनुष्य की इच्छा और मेहनत सच्ची हो तो वह किसी भी हालात को बदल सकता है। उस दिन किशोर ने सुना कि गांव में फिर वही साधु आया हुआ है। उसने तुरंत साधु से मिलने का निर्णय लिया। साधु अब भी उतने ही तेजस्वी थे जितने पहले थे। किशोर ने उनके चरणों में झुककर कहा, आपके आशीर्वाद और मेरे निश्चय ने मेरी जिंदगी बदल दी है। आपने मुझे सिखाया कि जो चाहोगे वही मिलेगा। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची इच्छा और कड़ी मेहनत ही तुम्हारा असली वरदान थी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद की। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अब समझ गया हूँ कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर हमारे पास सच्ची इच्छा और उसे पाने का दृढ़ निश्चय हो। किशोर की यह कहानी गाँव के हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन गई। वह गांव के युवा लड़कों और लड़कियों से कहता, सपने देखो, लेकिन सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करो और याद रखो, जो चाहोगे वही मिलेगा। अगर हम सच्चे दिल से कुछ चाहते हैं और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। इच्छा और मेहनत से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं।